हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है पड़ोसी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक दिन रमा नाम की लड़की जो रात को काफ़ी परेशान अवस्था में इधर उधर घूम रही थी, तभी वो अपने पड़ोसियों के घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया। तभी सावित्री देवी उठ के आती है, देखती है खिड़की से कि बाहर कौन है, वो भी इतनी रात को। तो जैसे ही उसने खिड़की से थोड़ा सा देखा, रात के 2 बज रहे थे, तो उसने बोला कि कौन है। तभी रमा बोली कि आंटी जी मैं हूँ। तभी सावित्री जी ने कहा कि इतनी रात को, रात के 2 बजे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी रमा ने कहा कि आंटी जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, प्लीज़ अंकल जी को कहिए कि वो अपनी गाड़ी से जो है हमें हॉस्पिटल तक पहुँचा दें। सावित्री देवी ने ये सुना और कहा कि बेटा इस टाइम, रात के 2 बजे? उनकी तबीयत वैसे भी बहुत ख़राब है, बहुत मुश्किल से मैंने उनको दवाई दे के सुलाया है और फिर हमारी गाड़ी भी ख़राब है। तुम वहाँ चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई ना कोई ऑटो वाला ज़रूर मिल जाएगा। और उसने दरवाज़ा खोला ही नहीं, खिड़की से ये सब जो है बता दिया। रमा वहाँ से चली गई। अब उसने जाकर दूसरे पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इतनी रात होने की वजह से किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर वो वहाँ वेट करती रही और थोड़ी देर बाद वो वापस अपने घर आ गई। अब घर आके सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ। आस पड़ोस में कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं है। तभी उसके मन में आया कि क्यों ना मैं चौक तक चली जाऊं। पर उसके मन में ये भी था कि मैं एक लड़की हूं और लड़की होने के बावजूद मैं इतनी रात को कैसे बाहर जा सकती हूं। कैसे भी हिम्मत जुटाकर वो वहां चौक तक पहुंच गई। उसके मन में था कि कैसे मेरे माता पिताजी ने मुझे एक लड़के की तरह पाला है और मुझे अब अपना फ़र्ज जो है निभाना है। वो घूमते घूमते चौक तक पहुंच गई, रिक्शा को देखने लगी। तभी उनके पड़ोस का ही जो रिक्शा चलाता था दीनानाथ जी, वो वहीं उन्हें मिल गया। कैसे न कैसे करके चौक तक तो पहुंच गई थी, लेकिन उसके मन में एक डर सा भी था, क्योंकि अकेली लड़की को लेकर बहुत सारी वारदातें जो है सुनने को मिल रही थी और उसके माता पिताजी ने कभी उसे अकेले 8 बजे के बाद बाहर जाने भी नहीं दिया। लेकिन आज उसकी मजबूरी थी। अब जैसे ही वो इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक से पीछे से आवाज आई कि तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों यहाँ घूम रही हो। जैसे ही वो पीछे पलटती है कि वो देखती है उसके पड़ोस का जो एक रिक्शा वाला था, दीनानाथ जी। दीनानाथ ने भी उन्हें पहचान लिया और कहा कि बेटा तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। तब रमा ने कहा कि अंकल जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है, तो मैं कोई रिक्शे वाले को देख रही हूँ। तभी दीनानाथ जी ने कहा कि चलो बेटा मैं चलता हूँ। दीनानाथ जी रमा के साथ उनके घर आ गए। उन्होंने देखा कि दीनानाथ के उसके पिताजी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब है। तब रमा ने और दीनानाथ जी ने दोनों ने मिलकर उसके पिताजी को ऑटो में बिठाया। अब उनकी माताजी, रमा और उसके पिताजी तीनों पीछे बैठ गए और दीनानाथ जी ऑटो लेकर चलने लगे। अपनी माताजी को बता रही थी कि ये वही दीनानाथ जी हैं जो पिछले 2-3 महीने पहले ही हमारे पड़ोस में आए हैं। तभी दीनानाथ जी ने कहा कि बहन जी, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हौसला रखिए। ऐसे ही बातें करते करते वो हॉस्पिटल तक पहुंच गए। अब दीनानाथ और रमा दोनों मिलकर उसके पिताजी को बाहर निकालने लगे और उन्हें हॉस्पिटल के अंदर ले गए। दीनानाथ जी रमा के साथ पूरी भागदौड़ करते रहे। तभी डॉक्टर ने चेकअप किया और बताया कि इनका बीपी जो है काफ़ी बढ़ा हुआ है और उन्हें कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन की पर्ची लिख कर दी। और जैसे ही रमा को देने लगे, तभी दीनानाथ जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, ये पर्ची आप मुझे दे दीजिए। वो पर्ची लेके रमा से बोले कि बेटा मैं दवाई लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं बैठो। थोड़ी देर बाद जो दीनानाथ था वो दवाई लेकर आ गया। अब उनको इंजेक्शन लगाया गया और रेस्ट करने के लिए बोल दिया गया। अब वो उसके पिता जो थे आराम कर रहे थे, तो थोड़ी देर और पर दीनानाथ जी वहीं उनके साथ बैठे रहे। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि उनके पिताजी की तबीयत में काफ़ी सुधार नजर आ रहा था। रात भर दीनानाथ जी उनके साथ ही रहे। बैठे बैठे अपने आस पड़ोस के बारे में सोच रही थी कि सावित्री जी अपने पति के साथ शाम को गाड़ी से कैसे हंसते खेलते निकली थी। तब तो ना गाड़ी खराब थी, ना ही उसके हस्बैंड की तबीयत खराब थी, और अब आंटी ने कैसे उसे एकदम से मना कर दिया।
और यहाँ तक कि दूसरे पड़ोसियों ने तो दरवाज़ा तक भी नहीं खोला। और कहाँ ये दीनानाथ जी, जो खुद भी इतने गरीब हैं, फिर भी वो सहायता के लिए आगे आए हैं। हमारे आस पड़ोस में सबके घर अच्छे बने हुए हैं, लेकिन दीनानाथ जी जो है, इनका घर अभी तक कच्चा मिट्टी का बना हुआ है। घर से इतने गरीब होने के बावजूद भी ये हर समय हर किसी की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। सुबह तक रमा के पिताजी की तबीयत में काफ़ी सुधार था। डॉक्टर ने चेकअप किया और उनको छुट्टी दे दी। अब वो तीनों वापस दीनानाथ जी के साथ रिक्शा में बैठकर घर आ गए। अब जैसे ही वो नीचे उतरे, तभी रमा ने 500 का नोट निकालकर दीनानाथ को देने लगी। दीनानाथ जी ने कहा कि नहीं बेटा, इन सब कामों के हम पैसे नहीं लेते। तभी रमा ने कहा कि अंकल जी, ये तो आपका काम है, तो आप पैसे रख लीजिए। दीनानाथ ने कहा कि नहीं, पड़ोसियों की सहायता करना हमारा फर्ज है, हम इनके पैसे नहीं लेंगे। कहा कि हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। ज़्यादा का लाज नहीं है, बस 2 वक्त का खाना मिल जाए। और फिर वैसे भी हम तो एक ही गली में रहते हैं, तो पड़ोसी हुए, तो वो पड़ोसी किस काम के अगर मुसीबत में साथ ही ना दे। ये कहकर दीनानाथ जी ने रमा के सिर पर हाथ रखा और चल दिए। रमा की आंखों में आंसू आ गए। अब वो अपनी भीगी आंखों को पोंछते हुए ऊपर वाले की ओर देखकर बोली कि आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रखे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आस पड़ोस में मुसीबत में है कोई, तो उसकी हमेशा सहायता करनी चाहिए, क्योंकि आस पड़ोस वाले ही हमारे जो है काम आते हैं। रिश्तेदार बाकी ये सब बाद में। आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। सो थैंक यू सो मच।